हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने क्वेश्चन थोड़े बहुत पहले लिख दिए हैं, बाद में और भी मैं क्वेश्चन को लिखूंगा जब ये क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मेरा पहला वीडियोस था, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर का, उसका आपको सोल्यूशन अगर आप देखे हैं तो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो में भी उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इधर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई आपका पॉलिनोमियल जो गिवन है, ठीक है, कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यू नो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में बात करें तो इट इज अ ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। लेकिन हमको वो नहीं बताना है, हमको सिर्फ बताना है वैल्यू किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। आपको क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि पी ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो कितना है, हमारा 3 है। सिंपल। एक्स इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो कितना था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। यू नो कि 5 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे -5 मिल जाएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 नहीं होकर के 1 हो जाएगा और ये हमारा -4 ही रहेगा। ठीक है, तो -4 प्लस 3, यू नो 5 और 4 माइनस में 9 प्लस 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट एक्स की वैल्यू जब हम क्या पुट करेंगे, 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। ठीक है, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द 10, 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3। यू नो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, फाइंड द पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। मतलब एक्स के जगह पर 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अलग अलग पॉलिनोमियल आपके दिए हैं, जैसे पी ऑफ वाई आपके बारे में दे दिया, किसमें, वाई में दे दिया, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना। मुझे क्या बताना है, मुझे पी ऑफ 0 बताना है। तो मैं फर्स्ट के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ, फॉर फर्स्ट मेरा पी ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इतना गिवन है। मुझे वैल्यू पहले बताना है पी ऑफ 0 का, तो जहाँ जहाँ है एट वाई इज इक्वल टू 0 पर, पी ऑफ 0 पर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना मिल जाएगा भाई, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सिंपल। वाई इज इक्वल टू हमको 1 पे अगर मैं बात करूँ तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। भाई 1 का स्क्वायर करोगे आपको 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगेन से आप अगर y का वैल्यू कितना रखते हैं, 2। ठीक है, तो p ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, p ऑफ 2। ठीक है, तो 5 इंटू, नहीं हमको इसमें रखना है ना, पी ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यू नो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 4। 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो ये पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 था, जिसमें मैंने पी ऑफ 0 का वैल्यू पहले निकाला, पी ऑफ 1 का वैल्यू निकाला, पी ऑफ 2 का वैल्यू निकाला। सेम आप पी ऑफ 0 का वैल्यू इसमें इन तीनों में अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो मैं इसमें 4 प्रॉब्लम्स है, मैं एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम तो करा ही देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को मतलब इरेज कर देता हूँ। आप जब भी देखें तो वीडियो को पॉज करके, अगर आप नोट कर रहे हैं तो पहले इसको नोट करके फिर आप इस तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, चलो हम लोग प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की तरफ, जो सेकेंड पार्ट है उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, चलो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इतना हो जाएगा। ठीक है, हम अगर बात करें तो पी ऑफ, पहले हमको
क्या निकालना पड़ेगा, 0 को। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का पावर 2 माइनस 0 पावर 3। 0 के पावर आप कितना भी कर दो 0 ही रहने वाला है, ठीक है, मतलब 0 के पावर 0 मत करना, ठीक है। तो 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो मुझे कितना मिल जाएगा 2। अगेन से मुझे पी ऑफ 1 अगर चाहिए तो जहाँ जहाँ मेरा कितना है टी है, मैं वहाँ पर क्या रख दूंगा 1। तो कितना मिल जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 2 4 1 5, 5 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 4। अगेन से मुझे अगर पी ऑफ 2 का वैल्यू अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर मैं क्या करूँगा 2 पुट करूँगा, ठीक है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2 के पावर 3, ठीक है। तो 2 कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2 2 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना बचेगा 4, क्योंकि 8 और 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मुझे वैल्यू किसका मिल जाएगा पी ऑफ 2 का, ठीक है। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स में अगर मैं वैल्यू बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर मैं वैल्यू को रखता हूँ, ठीक है, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर थर्ड प्रॉब्लम के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरा दिया है एक्स क्यूब। तो देखो पी ऑफ 0 का जो वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा 0, तो कितना हो जाएगा 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0। पी ऑफ 1 की अगर बात करो तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पी ऑफ 2 का बात करोगे तो 2 का क्यूब आप लोग जानते हो कितना हो जाएगा 8, 2 2 4 2 8। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। थर्ड भी हो गया। फोर्थ आप खुद से कर सकते हो, जब 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर के 0 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, और 2 + 1 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 2 तो हो गया, 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आप लोग को इसको वीडियो को रोक करके थोड़ा सा फिर वॉच करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। स्पेस कम रहता है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ता है, ठीक है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दम। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और एक्स की वैल्यूज दे दिया है, आपको बताना है कि ये उसका जीरोज है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को पुट करूँगा। अगर मुझे 0 मिलता है तो फिर वो पॉलिनोमियल का जीरोज है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है 3 का, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 है, एक्स इज इक्वल टू -1 के बाई 3 के बारे में मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन पी ऑफ एक्स। तो मैं -1/3 इधर रखूँगा, और x के जगह पर भी इधर भी तो रखना पड़ेगा -1/3। 3 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया पी ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 इज आ जीरोज, क्या जीरोज ऑफ पी ऑफ x, इतना बोल सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम मेरा क्या है, यस में अगर जवाब देना तो आप यस बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड मेरा प्रॉब्लम है पी ऑफ x इज इक्वल टू 5x - π। पी ऑफ x इज इक्वल टू 5x - π, x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब मैं अगेन से क्या करूँगा कि पुट x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, इन पी ऑफ x में। अगर मुझे 0 मिल जाता है तो फिर जीरोज बनोगे, अगर नहीं मिलता है मतलब x की वैल्यू 4/5 इसमें पुट करने पर अगर मुझे 0 नहीं मिलता है तो तुम जीरोज नहीं बनोगे, ठीक है। तो पी ऑफ 4/5 का जो वैल्यू हो जाएगा 5 × 4/5 - π, 5 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 - π। भाई ये 4 और 5 इक्वल थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दो कि 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 जो है इसमें दिया 2 जीरोज, 1 और -1। चलो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। सुने, अब हम लोग क्या करेंगे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू पहले हम पुट करेंगे 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन पी ऑफ x।
आप 1 पुट करो, क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो 1 इज जीरोज, 1 इज जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि आपने 1 रखा और मुझे पी ऑफ 1 का वैल्यू मिल गया 0। अगेन से आप क्या करोगे, पी ऑफ -1 निकालोगे, -1 का स्क्वायर -1, यू नो -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 - 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। आप यहाँ से बोल सकते हो कि -1 इज आल्सो जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा थर्ड था, ठीक है, जिसमें इतने क्वेश्चन थे और इस वीडियो में लगभग इतना ही, मुझे थोड़ा अलग जाना है, ठीक है। धन्यवाद, आप इसको इतना देखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू कर लूँगा। धन्यवाद डियर स्टूडेंट, आपके जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ ये वीडियोस उनमें सब्सक्राइब कीजिए और आपके कांटेक्ट में अगर कोई टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।